बोले जगत जननी गौ मात की जय। बोले नंदी भगवान की जय। बोले बैल भगवान की जय। बोले बछड़ा भगवान की जय। बोले बछड़ी भगवान की जय। आज हम एक विशेष उपाख्यान की चर्चा करने जा रहे हैं। हम जहां भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं वहां नंदीश्वर को उनके सामने विराजित देखते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब दक्ष प्रजापति के व्यवहार से मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ तब सबसे अधिक नंदीश्वर ही कुपित हुए थे। हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर की ध्वजा क्या है, नंदी ध्वज है। तभी तो भगवान राम ने माता पार्वती से पूछा था सती अवतार में, कहु बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरई के तू। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ये प्रसंग राजर्षि युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा कि सुनो पितामह, किस रंग की गाय का दान किया जाना चाहिए? कपिला गाय क्या होती है, सुरभि गाय क्या होती है? और उसी चर्चा परिचर्चा के मध्य से प्रसंग निकला कि भगवान शंकर को किस प्रकार नंदी की प्राप्ति हुई। प्रत्युत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सुनो राजन, जितने भी ये प्राणी मात्र है, इन सबके कल्याण के लिए प्रजापतिस्तु प्रजाजनों की स्थिति पर मन ही मन विचार करने के उपरांत प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अमृत का पान किया गया। और इस अमृत का पान करने से जब वो तृप्त हो गए अमृत पी करके, तो एक सुगंधित गंध उनके मुख से निकलने लगी। शयगतस्तस्य तृप्तिम तु गंधम सुरभि मुद्बिरन है। एक गंध निकलने लगी जो बहुत ही सुंदर 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 गंध निकलने लगी। और उस सुंदर गंध से सुरभि नाम से गैया मैया प्रकट हो गई। ये जो सुरभि नाम की गैया मैया प्रकट हुई तो सारी सृष्टि में आनंद की प्राप्ति हो गई और स्वयं प्रजापति ने इसे अपनी पुत्री के रूप में माना। सुरभि नाम की अनेक 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 हजारों करोड़ों की संख्या में गायों की उत्पत्ति हुई। और जिस प्रकार नदियों के लहरों से फेन उत्पन्न होता है, वैसे ही इन सौरभीय गायों से इतना दूध उत्पन्न हुआ कि चारों तरफ फेन ही फेन, दूध की धारा अमृत बन करके और संसार को आप्लावित करने लगी। उसी समय क्या हुआ, एक दिन एक घटनाक्रम घटता है। भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और आकाश गंगा में सुरभि गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। अब जब वो दूध पीता है तो उसके मुंह से जो दूध के झाग है वो भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक के रूप में गिरने लग जाते हैं। एक लीला का महात्म्य का प्रकट होता है और भगवान शंकर एक बार दृष्टि ऊपर करके देखते हैं और कहते हैं, अरे कौन है जो अपना जूठा मेरे ऊपर डाल रहा है? ये मुंह में लिया हुआ जूठा झाग कौन मेरे ऊपर डाल रहा है? अब एकदम जब भगवान शंकर ने ऊपर देखा तो उस समय विश्व पितामह कहते हैं कि ऐसा लगा कि मानो ललाट जनि नेत्र से आज रोहिणी को भस्म कर देंगे, ऐसे उनकी तीखी दृष्टि उधर पड़ रही थी। अब जैसे ये दृष्टि उनकी पड़ी तो जितनी भी गायें थी उनका रंग बदल गया, नाना वर्ण की गायें हो गई और सौरभी गायों में से कपिला गायों की उत्पत्ति हो गई। अनेक अनेक प्रकार की गायों को, जैसे सूर्य भगवान अपने बादलों के द्वारा अपनी किरणों को बहुरंगी बना देते हैं, वैसे ही उन्होंने गायों को एक वर्ण से अनेक वर्ण वाली बना डाली। अब इस प्रकार की जब लीला घटित हो रही थी, उसी समय दक्ष प्रजापति दौड़ कर आते हैं और दक्ष प्रजापति आकर कहते हैं कि सुनो महाराज, हे महाराज, अमृत का छींटा आपके ऊपर पड़ा है। हे महाराज, ये जो गाय का दूध जो पड़ा है आपके ऊपर, ये अमृत का छींटा है, क्योंकि गाय का दूध बछड़े के पीने के बाद भी जूठा नहीं होता है। जिस प्रकार अमृत जूठा नहीं होता है, उसी प्रकार गाय का दूध कभी भी जूठा नहीं होता है। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके उसे वापस बरसा देता है, उसी प्रकार इन रोहिणी नक्षत्र में ये जो गायें दिखाई दे रही है, इन गायों से उत्पन्न दूध को उनका बछड़ा फेन बनाकर आपके ऊपर अभिषेक कर रहा है। इसलिए महाराज,
ये कभी भी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत और ये दूध, ये कभी भी झूठे नहीं होते हैं। ना अमृते ना अमृतम पीतम वत्स पीता न वत्सला, ये कभी भी झूठे नहीं होते। इसलिए महाराज इनके द्वारा जो अभिषेक हुआ है ये तो मंगलकारी घटना है। महाराज आप इस अभिषेक को स्वीकार कीजिए। शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रजापति दक्ष ने क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंदी का दान करते हैं। वृषभम जददो तस्मै सह गोभी प्रजापति, वृषभम जददो तस्मै सह गोभी प्रजापति। भगवान शंकर को उन्होंने एक वृषभ भेंट किया, और वृषभ भेंट करने के साथ गैया मैया भेंट की, और भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, महादेवश्चकार वृषभम तदा ध्वजम च वाहनम चैव तस्मात् स वृषध्वज। भगवान शिव ने क्या किया, उन नंदी भगवान को अपने पास धारण कर लिया प्यार से, और प्यार से धारण करके कहा कि आज के बाद मैं नंदी ध्वज कहलाऊंगा। नंदी नाम धर्म का है, गाय नाम धरती का है, तो धर्म ध्वज भगवान शंकर बने। और धर्म ध्वज कैसे बने, वृषभम च ददो तस्मै स गोभी प्रजापति। जब प्रजापति द्वारा गाय और बैल, गाय और नंदी का जोड़ा उन्हें दिया गया, तब भगवान शंकर ने इस गोवंश को अंगीकार किया, और अंगीकार करके अपनी प्रीति से अभिषिक्त किया। और साथ में उन्होंने कहा कि आज के पश्चात ये मेरा वाहन भी होगा। ध्वजम च वाहनम चैव, ध्वजम च वाहनम चैव तस्मात् स वृषध्वज। आज के पश्चात ये मेरा ध्वज भी होगा, और ये नंदी मेरे वाहन भी होंगे। और उसी दिन से घटना प्रारंभ हुई कि नंदी भगवान के वाहन भी बने और उनके ध्वज भी बन गए, सदा के लिए साथ हो गए, और मेरा नाम आज के बाद वृषध्वज कहलाएगा। अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं ने भगवान को पशुओं का अधिपति बनाया, पशुपतिनाथ कहा। ततो देवेर महादेवस तदा पशुपति कृत, सारे पशुओं के पति बना दिया, और कहा बोले पशुपतिनाथ भगवान की जय। और पशुपतिनाथ भगवान की जय बोल करके उनका नया नामकरण किया गया। ईश्वर सगवाम मध्य वृषभांक प्रकीर्तित, उनका ईश्वर का नया नाम वृषभांक रखा गया। और इस प्रकार भगवान शिव के पास स्थायी रूप से नंदी भगवान मौजूद हो गए। ये इतिहास हमें जानना इसलिए जरूरी है कि जहां भी शिव का मंदिर है, अगर नंदी नहीं रहे तो शिव के पास जाने के लिए हमारे पास धर्म की ध्वजा कहां से आएगी। इसलिए नंदी का सुरक्षित रहना, ये कहना चाहते हैं भगवान शिव, पशुपतिनाथ कहना चाहते हैं कि सुनो, सारी सृष्टि का कल्याण तभी होगा जब सृष्टि ये मान लेगी कि गाय के बछड़ा द्वारा पिया जाने पर दूध झूठा नहीं होता है। जब सृष्टि ये मान लेगी कि नंदी की रक्षा गाय की रक्षा होगी, क्योंकि नंदी भगवान शिव की ध्वजा है, इसलिए नंदी की रक्षा होगी तो एक नंदी की रक्षा होना 1000 गायों की रक्षा होने के बराबर है। और इसीलिए हमारे यहाँ वृषोत्सर्ग के रूप में गो नंदी विवाह की श्रेष्ठ परंपरा डाली गई है। हम इन चीजों को अंगीकार करें, शास्त्रों में कई बातों को धारण करें, और धारण करके अपने ज्ञान को समृद्ध करें, और गाय और नंदी के विषय में नित्य नई गवेषणा करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो मानकर चलिए थोड़े ही दिनों में वापस भारत विश्व गुरु तो बनेगा ही, उसके साथ ही साथ भारत से अपार धन उत्पत्ति के साधन गोवंश के द्वारा, नए नए गौ उत्पाद के द्वारा खड़े हो जाएंगे। इसलिए आइए हम इसी भाव से भगवान वृषभध्वज की वंदना करें, नंदी भगवान की वंदना करें। नंदी और नंदी के जो ध्वज रखने वाले भगवान शंकर, दोनों के हृदय में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हो, ये कामना भी करें, और उसके साथ जगत जननी गैया मैया का जयकारा करें। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले बछड़ा भगवान की जय, बोले बछड़ी भगवान की जय, बोले बैल भगवान की जय।